हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस पहले सेगमेंट में संविधान पर। संविधान क्यों जरूरी है? जैसा कि हमारी हेडिंग भी है, संविधान क्यों जरूरी है। संविधान, क्या सभी देशों में संविधान होता है? क्या संविधान के बिना देश नहीं चल सकता? यह संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले तो भारत में संविधान नहीं था। तो उससे पहले जो हमारे देश के कानून हैं, जो हमारे देश के नियम हैं, जो जनता की सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा वो किस तरह से होती थी, उस सब चीजों को जानने के लिए हमने अपना ये स्पेशल सेगमेंट संविधान शुरू किया है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि संविधान संविधान जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम मतलब समान और विधान मतलब कानून या नियम। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सभी के लिए समान कानून वाली एक किताब संविधान है। एक देश में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के हितों की रक्षा करने के लिए, उन सभी के लिए समान रूप से कानून होने चाहिए, और वही है हमारा संविधान। अगर हम संविधान को जाने तो नियम व कानूनों का एक ऐसा समूह जो किसी भी देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है तथा देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक होता है। भारतीय संविधान भारत देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है और भारत देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के हितों की समान रूप से रक्षा करता है। अब संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले से ही संविधान बना हुआ है? यह पहले संविधान नहीं था तो पहले काम कैसे चलता था? देखिए, जब दुनिया की उत्पत्ति हुई तो कुछ लोग यहां पर रहने लगे, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, कुछ यहां, कुछ यहां, इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह बटे हुए थे। फिर इनकी संख्या बढ़ती गई, यहाँ जो है जनसंख्या सभी जगह बढ़ती गई। अब जब जनसंख्या सभी की बढ़ती गई तो सभी के जो मन है वो अलग अलग होते चले गए। सभी ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया, सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी जीवन शैली को बनाना शुरू कर दिया। अब जब सभी अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो जो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में जो है वो झगड़ा होना निश्चित है। तो हुआ क्या कि चार पांच इस तरह के कबीले जब स्टार्टिंग में बने तो इन कबीलों ने एक साथ आकर के एक संधि करी। संधि मतलब एक मीटिंग करी और उसमें एक संधि कर ली, मतलब एक शर्त के तहत ये सब आपस में जुड़ गए और इन्होंने ये निश्चित कर लिया कि अब हम इन शर्तों पर काम करेंगे, मतलब इन शर्तों के अधीन रहकर हम लोग जो है एक दूसरे का साथ और सहयोग करेंगे। और अगर हमारे चार पांच कबीलों पर बाहर के कबीले आक्रमण करते हैं या हमारी हितों को गड़बड़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो हम सब एक साथ मिलकर के उसका सामना करेंगे। इससे क्या फायदा हुआ कि पहले अगर एक एक करके इन कबीलों को कोई अन्य जो है तोड़ सकता था, लूट सकता था, तो अब वो, क्योंकि अब ये संगठित हो चुके हैं, तो वो खत्म हो गया। अब जब इनकी एक संधि बन गई तो इनके बीच नियम और कानून भी बने कि भाई तुम्हारा जो है वो इसके साथ व्यापार होगा और तुम्हारा जो है वो इसके साथ व्यापार होगा। तुम इसको ये नहीं दे सकते, तुम इससे ये नहीं ले सकते, तुम्हें ऐसे करना होगा, तुम्हें वैसे करना होगा। तुम्हारे कबीले में रहने वाले लोग ये नियम फॉलो करेंगे, तुम्हारे कबीले में रहने वाले लोग ये नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर कबीले में अलग अलग तरह के लोग निवास करते हैं। अब इसको हम आज के समय में समझे तो हमारे भारत में 29 राज्य है और सभी की भाषा अलग है और सभी राज्यों में कोई ना कोई धर्म जो है वो अलग तरह से है। सभी राज्यों में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है,
सभी राज्यों की जीवन शैली अलग है, सभी राज्यों का खान पान अलग है, सभी राज्यों की कृषि जो है वो अलग है, सभी राज्यों की यातायात व्यवस्था जो है वो अलग है, सभी राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। अब पूरे देश को एक साथ रखने के लिए इन सभी राज्यों में निवास करने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संविधान बनाया गया, जिसमें लिखी गई बातें, जिसमें लिखे गए कानून इन सभी राज्यों की जनसंख्या, इन सभी राज्यों की पॉपुलेशन पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अलग कानून रहेगा, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अलग कानून रहेगा, नहीं है ना, सभी के लिए बराबर है। मतलब अगर यहाँ 4 लोग रहते हैं, इन्हें संविधान में कोई अधिकार मिला है, तो यहाँ रहने वाले 40 लोगों को भी वही अधिकार मिला है। जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर संविधान में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो इसीलिए संविधान की जरूरत जो है वो पड़ती है, क्योंकि किसी एक देश में गांव अलग अलग हो सकते हैं, शहर अलग हो सकते हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, व्यवसाय सबके अलग अलग हो सकते हैं, जीवन स्तर, भाषा शैली, वेशभूषा सबकी अलग अलग हो सकती है। इसीलिए उस देश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी धर्म, व्यवसाय, भाषा शैली सभी के हितों की रक्षा करने के लिए एक कानून, एक नियम का संग्रह जिसे संविधान कहते हैं, उसकी जरूरत जो है वो पड़ती है। इस संविधान को बनाया किसके द्वारा जाता है? इस संविधान को बनाने का काम उसी देश के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जैसे अगर भारत की बात करें तो 29 राज्यों में से 29 राज्यों में से राज्यों की जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कानून बनाने के लिए सदन में आते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। जनता उन्हें चुनकर के भेजती है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून बनाना है तो पूरे भारत की जनता करके बनाएगी। जनता अपने बीच से एक सांसद को चुनती है, जिसको ये भरोसा होता है कि ये हमारी जैसी भाषा के हैं, हमारे जैसे व्यवहार के हैं, हमारी जैसी वेशभूषा के हैं, हमारे जैसे धर्म के हैं। तो इसका मतलब ये सदन में जाकर के जब कोई इस तरह का कानून बन रहा होगा तो ये हमारे हितों की रक्षा के लिए वहां पर आवाज उठाएंगे और उस कानून को बनने में ये हमें भी जो है समानता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे सभी एमपीज हैं, जो हमारे सभी सांसद हैं, वो पूरे देश से चुने जाते हैं, ना कि सिर्फ किसी एक राज्य से या किसी एक कोने से, पूरे देश से। और उनके द्वारा कानून बनाया जाता है, जो कि सदन में पास किया जाता है सभी के बहुमत से, जिससे कि ये ना रहे कि भारत के उत्तर वालों को ज्यादा मिल जाए और क्या कहते हैं दक्षिण वालों को कम मिले, ये जो भेदभाव है ना रहे। इसीलिए सभी के द्वारा मिलकर के कानून बनाया जाता है। अब साथियों, संविधान जो है वो आपका कितनी तरह का होता है? देखिए, संविधान आपका सिर्फ 2 रूप में मिलेगा। एक पहला जो होगा लिखित संविधान, ठीक है, और दूसरा होगा अलिखित संविधान। पहला लिखित, दूसरा अलिखित। अब बात करें लिखित और अलिखित, तो देखिए ये दोनों ही संविधान में कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि अलिखित है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, लिखा हुआ जरूर होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो लिखित संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित होता है, उसमें अलिखित भाग जो है वो बहुत ही कम होता है। और जो अलिखित संविधान है वो पूर्ण रूप से, उसमें लिखित अंश बहुत कम होता है और अलिखित परंपराएं ज्यादा होती हैं। लिखित संविधान में जो नियम और कानून है वो पूर्ण रूप से लिखे हुए होते हैं, और जो अलिखित आपका संविधान है उसमें जो नियम और कानून है वो परंपरागत होते हैं, मतलब वो पहले से ही परंपराएं चली आ रही हैं, वही चली रहती हैं, उसमें कोई लिखित कानून या नियम नहीं होता है। मतलब जैसे जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, जैसे भारत में भी पहले से बहुत परंपराएं चली आ रही हैं, देखिए ये वाले लोग सिर्फ ये काम करेंगे, ये वाले लोग सिर्फ ये काम करेंगे, ठीक है, ये यहाँ नहीं जा सकते, ये वहां नहीं जा सकते, ठीक है, जब तक लिखित संविधान भारत के पास नहीं था तब तक, ठीक है। तो इसी तरह के आज भी लिखित संविधान काफी देशों के पास हैं जहां पर परंपराएं चलती हैं और उनके पास लिखित अंश जो है वो बहुत ही कम है। उसी के साथ जो लिखित संविधान होता है वो निर्मित होता है, मतलब उसे बनाना पड़ता है, उसे निर्मित करना पड़ता है। जो अलिखित संविधान होता है
वह परंपरागत परंपराओं के आधार पर बना हुआ होता है। ठीक है, एक और मेजर डिफरेंस, जो आपका लिखित संविधान होगा उसे लागू करने की एक तारीख होगी, उसे लागू करने की एक तारीख होती है। जैसे भारत की अगर देखें तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से। और जो अलिखित संविधान है उसके लागू होने की कोई तारीख नहीं होती है, क्योंकि वो परंपरागत है, वो परंपराओं पर आधारित है, और परंपरा कब से चली आ रही है इसके बारे में किसी को कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। जो आपका लिखित संविधान है वहां पर जो न्यायपालिका है वो विधायिका से अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब न्यायपालिका के पास ये अधिकार होते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों में वो सुधार कर सके या उनको बैन कर सके। वहीं जो आपका अलिखित संविधान है तो वहां पर न्यायपालिका जो है वो विधायिका से कमजोर होती है। मतलब जो विधायिका ने कानून पारित कर दिए, अब न्यायपालिका भी उनको नहीं मेट सकती या उनमें दोष जो है वो नहीं निकाल सकती। तो साथियों, संविधान के आज पहले सेगमेंट में हम इतनी ही बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही जाना कि किसी भी देश का संविधान जो है वो क्यों जरूरी है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। संविधान कितने तरह के होते हैं, लिखित होते हैं, अलिखित होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो इससे आगे अब हम अपने खुद के भारत के संविधान पर बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय जवान।